हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी और सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था। आज हम उसका रिपीटेशन करेंगे और साथ में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल क्या होती है? जनरली सॉइल क्या होती है? सॉइल है वो सॉलिड का प्लस वाटर का प्लस पोर जो एयर होती है उससे मिलकर बना एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये सॉइल होती है। जनरल डेफिनेशन है सॉइल की। ठीक है, और सॉइल के सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एज डेंसिटी वगैरह, ये क्या है, इसका स्टडी किया जाता है। और क्या है, यानी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है, लाइक एज डेंसिटी एंड जैसे सॉइल स्टेट पर लगने वाले वेरियस टाइप के फोर्सेस का, जैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर है, इन सब का क्या है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब सॉइल मैकेनिक्स जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तरजागी ने बताया था सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले तरजागी ने बताया था। ठीक है, इसने सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया। इसने सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताया। ठीक है, उस पर लगने वाले वेरियस फोर्सेस जिससे सॉइल स्टेटा सब्जेक्टेड है उसके बारे में बताया। ठीक है, इसलिए तरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब सॉइल है सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, सॉइल है वो क्या कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये रॉक है, रॉक के कंटिन्यूसली फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन हुए जो पार्टिकल्स हैं, इनमें अगर ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं तो क्या बनती है? सॉइल बनती है। अगर ये पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद में यहीं गिर के रह जाते हैं तो इसे रेसिडुअल सॉइल कह दिया जाता है। और यदि आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट सॉइल कह दिया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है, इतना हो गया। अब आगे क्या बता रहा है? जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल, यही तो है। और क्या रह गया? हाँ, केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के बारे में रह गया। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, यानी सॉइल का फॉर्मेशन कर दिया, किससे होता है? केमिकल, कंटिन्यूसली केमिकल और फिजिकल वेदरिंग। क्या फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि हैवी रेनफॉल, ठीक है, वाटर, विंड, इन सब से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। और जैसे सैंड है, ग्रेवल है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सैंड और ग्रेवल। ठीक है, इसमें पार्टिकल सॉइल की जो है वो मिनरल्स की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है, जबकि केमिकल वेदरिंग में मिनरल्स की जो कंपोजिशन वो चेंज हो जाता है, न्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ कार्बोनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एसिड रेन, इन सब की वजह से क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी फिजिकल वेदरिंग के मैंने बता दिए क्या क्या सोर्सेज हैं, ये केमिकल वेदरिंग के सोर्सेज थे। ठीक है, अगला क्या है? जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ,
वेदरिंग से, तो पहले क्या हो गई, वेदरिंग हुई, फिर क्या हुए, वेदरिंग होने के बाद में यहाँ ये ट्रांसपोर्टेड हुए, ट्रांसपोर्टेड हुए, उसके बाद में यहाँ डिपोजिशन हुआ इनका, डिपोजिशन के बाद में क्या होगा, ये ऊपर की ओर मूव हो गए, इससे क्या कह जाते हैं, अपहीवल, ऊपर की ओर मूवमेंट होता है और यहाँ ये जम जाते हैं। ये वैसे अपहील है, ये फाउंडेशन और स्लैब के लिए हैजार्डियस प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या है कि कोलैप्स हो जाती है स्ट्रक्चर। यहाँ क्या है, ये यहाँ जमने के बाद में ये वापस यहाँ आके रॉक में डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, ये जियोलॉजिकल साइकिल होता है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब क्या है, टाइप ऑफ सॉइल पढ़ना है ना। टाइप ऑफ सॉइल क्या क्या होती है, हमने सबसे पहले क्या देखा, सॉइल क्या होती है, सॉइल फिजिकल केमिकल वेदरिंग देख लिया, जियोलॉजिकल साइकिल देख लिया, ठीक है। और टाइप ऑफ सॉइल सबसे पहले क्या है, रिजिडुअल और ट्रांसपोर्ट सॉइल को साथ ही पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एओलिन सॉइल और लोइस सॉइल, ठीक है। एओलिन सॉइल क्या होती है, ये विंड से ट्रांसपोर्टेड होती है, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, जनरली ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, ठीक है, जनरली डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। और विंड ब्लोन होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो कोर्स, एक होती है फाइन। फाइन होती है उसे लोइस बोल दिया जाता है, कोर्स होती है उसे सैंड ड्यून्स बोल दिया जाता है, ठीक है। लोइस होती है वो क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि लोइस वैसे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, मतलब वो रखती है, और ये सीमेंटेड यानी पार्शली सीमेंटेड होती है, सीमेंटेड प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है, सीमेंटेड प्रॉपर्टी रखती है और कोलैप्सिबल होती है, कोलैप्सिबल होती है। मतलब ये जो लोइस सॉइल है, हमने देखा होगा, ये फाइन ग्रेंड सॉइल जो होती है, मतलब जैसे डेजर्ट इलाकों में फाइन ग्रेंड जो सॉइल होती है, उसमें क्या मॉइस्ट आ जाता है, मॉइस्ट की वजह से क्या होती है कि थोड़ा सा उस पर अगर आप लोड लगाओगे या प्रेशर लगाओगे तो वो पार्ट हट के अलग हो जाता है, यानी ये लोड को, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है सहन करने की, वो क्या होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज भी ज़्यादा करती है, ठीक है, ये भी हो गया, वॉल्यूम चेंज ज़्यादा करेगी, कंप्रेसिबल होगी, कोलैप्सिबल होगी, ये सारी प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। और वॉइड रेशियो, वॉल्यूम चेंज ज़्यादा हो रहा है तो वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा ना लोइस सॉइल में, वो ठीक है। डेंसिटी क्या होगी इसकी, कोलैप्स लोइस सॉइल की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, लो डेंसिटी रखती है, ठीक है। आगे देखो, टैलस या कोलवियल सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। और जैसे आपने देखा होगा कि ये पहाड़ी जो इलाका होता है, वहाँ क्या है कि ग्रेविटी के रो का डिसइंटीग्रेशन होता है और ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं ऐसे, ड्यू टू ग्रेविटी। यही क्या है, कोलवियल सेल ग्रेविटी दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बाद में माल सॉइल और मैराइन सॉइल, ठीक है, ये इसका क्या है, ओरिजिन ऑफ सी, ये भी क्या करती, ओरिजिन ऑफ सी है इसका। और ये क्या है, सी वाटर में होती है मैरीन सॉइल, ओरिजिन ऑफ सी। और ये मैरीन सॉइल कहाँ पाई जाती है, सी के अंदर पाई जाती है, सस्पेंशन के कारण जो आती है रिवर वगैरह से, इनसे जो अंदर मिट्टी सस्पेंडेड होती है वो माल सॉइल होती है। ये वैसे क्या होती है, ये डिकम्पोजिट पार्ट होता है एनिमल बोन्स का और प्लांट वगैरह से, इनसे बनती है ये, ठीक है। और माल सॉइल भी क्या है, कार्बोनेट की प्रॉपर्टी रखती है, फाइन ग्राइंडेड होती है, ठीक है। ग्लेशियल सॉइल और टिल सॉइल, ये किसके कारण होती है,
ये जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं जब खिसक के नीचे आ जाते हैं तो उनके साथ में जो मिट्टी आती है उसी के कारण होती है। ग्लेशियर्स वगैरह ही ग्लेशियर के कारण से होती है ड्यू टू ग्लेशियर। ठीक। एलुवियल सॉइल, रनिंग वाटर ऑफ रिवर कहाँ पाई जाती है? बैंक ऑफ रिवर। रिवर अपने साथ बहाकर मिट्टी लाती है, सैंड ग्रेवल वगैरह, और यहाँ किनारे पे लाके छोड़ देती है, वो एलुवियल सॉइल होती है। एक क्या होती है? लैक्सट्राइन सॉइल। लैक्सट्राइन सॉइल क्या होती है? सस्पेंशन इन लैक, जो सॉरी स्टिल जो वाटर होता है, स्टिल वाटर होता है लैक का, उसमें सस्पेंडेड होती है। जैसे रिवर वगैरह से जो लैक कनेक्टेड रहती है उसमें आके मिट्टी जमा हो जाती है नीचे, स्टिल जो लैक का जो वाटर होता है उसमें। ठीक है। एक होती है बेंटोनाइट सॉइल, एक होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है। ये दोनों सॉइल है वो क्या, मोंट मोरिलोनाइट का एक नाम का प्राणी होता है, नहीं मिनरल होता है, उसको रखती है। दोनों क्या है? हाईली स्वेलिंग होती है, ज़्यादा श्रिंकेज रखती है, श्रिंकेज ज़्यादा रखती है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा रखती है, स्वेलिंग ज़्यादा रखती है। क्या है? वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा होंगे तो कंप्रेस ज़्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लास्टिसिटी भी शो करेगी। ठीक है। और क्या है? वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो क्या है? स्वेलिंग आएगी अपने आप ही, श्रिंकेज तो आनी है। ठीक है। इसकी बीयरिंग कैपेसिटी क्या होगी? लो होगी। ये सभी बातें होती हैं, दोनों में ही होती है ये। ठीक है। बट जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो ये क्या है? वो एक रिजिडुअल सॉइल है, बस ये ध्यान रख लेना, एक रिजिडुअल सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल एक रिजिडुअल सॉइल है। और किससे बनती है ये? बेसाल्ट से बनती है। ठीक है, बेसाल्ट से बनती है। और क्या बता दिया मैंने? ब्लैक कॉटन सॉइल रिजिडुअल सॉइल है, बेसाल्ट से बनती है। और बेंटोनाइट सॉइल, हाँ चलो जी, बेंटोनाइट सॉइल होती है। बेंटोनाइट सॉइल होती है वो क्या होती है? वॉल्केनिक एश से बनती है। बेंटोनाइट सॉइल है वॉल्केनिक 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 एश से बनती है। ठीक है ना, ये देख लेना। बेंटोनाइट सॉइल वॉल्केनिक एश से बनती है। एक आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल है वो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन से बनती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। और ये इसमें क्या है कि जो सिलिशियस पार्टिकल हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। यही है लेटराइट सॉइल। और क्या होता है? और कौन सी सॉइल आती है? ऑर्गेनिक सॉइल। एक आती है ऑर्गेनिक सॉइल, 3 प्रकार की होती है। मक पार्शली क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है, पार्शली इनऑर्गेनिक होती है। पीट हाईली ऑर्गेनिक होती है। ठीक है। किससे बनती है? इससे बनती है हीट और प्रेशर में, प्रेशर प्रेशर के कारण प्लांट और वेजिटेशन वगैरह इनसे ही बनती है। ह्यूमस भी ऐसे ही बनती है। ठीक है, ये आती है। और कौन सी सॉइल रह गई? एलुवियल आ गई। लक्ष्य देखो, एलुवियल सॉइल आ गई। देखो एलुवियल सॉइल आ गई। देखो एलुवियल सॉइल आ गई, एओलियन सॉइल आ गई, लक्स्ट्रॉन सॉइल आ गई, मैरीन सॉइल आ गई, माल सॉइल आ गई, और टिल आ गई, ग्लेशियल आ गई, और टेलिस आ गई, और कौन सी सॉइल, एक वो कोलिविल आ गई। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल आ गई। ठीक है। ब्लैक कॉटन आ गई, लेटराइट आ गई। ठीक है। और कौन सी रह गई? और बेंटोनाइट भी आ गई। ठीक है।
और ये भी एक सॉइल होती है, ये भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, विंड और वाटर से ट्रांसपोर्टेड होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सारी सॉइल आ गई होंगी। एक लोमी सॉइल होती है जो गार्डन में पाई जाती है, सिल्ट क्ले सैंड का मिक्सचर होती है। बस यही है, मैन सारी आ गई। चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। विच आर फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल? ग्लेशियर है, नहीं होता, ग्लेशियर सॉइल बनती है। वाटर भी नहीं है, विंड भी नहीं है। ठीक है, नन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे वाला देखो। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, विदरिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है, देखो सबसे पहले बताया विदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, अपील होता है। देखते लग जाना चाहिए, सारे क्वेश्चन बता रखे मैंने। ग्रेवल सैंड बिलोंग्स टू द, जो अपने एलिवियल सॉइल होती है उसके साथ मैंने बताया था। रिवर क्या लाती है, बड़े बड़े जो पार्टिकल ग्रेवल और सैंड को लाती है बाकी, और बैंक ऑफ रिवर के ला के छोड़ देती है। ठीक है, तो एलिवियल सॉइल होगी। सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय विंड, विंड के द्वारा क्या बताई थी मैंने, देख लो सारे ऑप्शन देख लो बार। वैसे ये देख लिया था, और ये तो हो ही गया आपका। ये देखो, एलिवेल सॉइल कोइजिस सॉइल हो सकता है या क्ले होती है। एक्सपेंसिव सॉइल, मेराइन सॉइल कौन सी होती है, मेराइन सॉइल होती है क्या, नहीं होती। मेराइन सॉइल में ग्रेवल और सैंड है, वो नहीं करती बिलोंग्स। ठीक है, मैराइन सी से जो रिलेटेड होती है वो मैराइन सॉइल होती है। एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी होती है, क्ले होती है। ठीक है, और यहाँ देखो सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय विंड, विंड से कौन सी होती है, एलियन सॉइल ही होती है। एलिवेल सॉइल नहीं होती विंड से, ये रनिंग वाटर से होती है, लैक्सट्राइन। ये क्या, स्टिल वाटर ऑफ लैक बेड होती है, ये सी वाटर में होती है। ठीक है, कोहेजन सॉइल क्या होती है, देखो एक तो होती है कोहेजन लेस, एक होता है कोहेजिव। कोहेजिव क्या होती है, क्ले होती है, और कोहेजन लेस क्या होती है, सैंड होती है। ठीक है, और कोहेजन लेस के लिए C0 होता है, और 50 किसके लिए होता है, क्ले के लिए होता है। क्ले इज जनरली कोहेजिव होती है, ये हो जाएगा। ठीक, परमेएबल होती है, इम्परमेएबल होती है, परमेएबल नहीं होती, लार्ज साइज पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड, कौन सी होती है, विंड ब्लोन है, नाम आ जाए विंड ब्लोन लुइस होगी, और सोचना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हें बता दिया मैंने। पीट ऑर्गेनिक सॉइल है, वेजिटेशन वगैरह प्लांट वगैरह डिकम्पोजिशन से होती है। टेलोइ सेल बता दिया, ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। When the product of rock weathering are not transported or sediment will remain in place, मतलब वहीं रह जाती है, टूट के पार्टिकल रिमेन वहीं रह जाए अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे। कौन सी होती है, रेजिडुअल सॉइल होती है, एलुवियल तो नहीं होती, रनिंग वाली, ट्रांसपोर्टेड है ये। ठीक है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्स से कौन सी होगी बताई थी, कोलुवियल और टेलोइस दो बताई थी। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्टेड है। एओलियन सॉइल कौन सी होती है, विंड के द्वारा होती है, विंड डिपॉजिट हो जाएगा। लक्सट्रान सॉइल बताया था, लैक बेड में स्टिल वाटर, ये हो जाएगा। एसिड सॉइल आर रिकमेंडेड बाय, एसिड है तो एसिड को किससे रिकमेंड करेंगे, बेस चाहिएगा। बेस क्या होता है, लीचिंग बाय, नहीं। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एसिड होता है, तो ये भी नहीं होगा। लाइमस्टोन होगा ना, ये क्या है, बेस है। रेजिडुअल सॉइल आर कौन सी है, नन आ जाएगा वही, ग्लेशियर के द्वारा भी नहीं होती, ग्लेशियल रोटिल बनती है, विंड से एलिन बनती है, वाटर से नहीं बनती, एलुवियल वगैरह बनती है। पीट, पीट क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक गैस नहीं होती, हाईली कंप्रेसिबल नहीं होती, सॉल्ट फ्रॉम रनिंग वाटर नहीं होती, एलुवियल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। क्ले कोहेजिव कर दिया था, विंड के द्वारा एलिन कर दिया था, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू एलुवियल कर दिया था, रेजिडुअल सॉइल सार ये भी कर दिया था, सॉइल डिपॉजिट बाय सस्पेंशन ऑफ ये कर दिया था। ठीक है,
बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है? इनकम्प्रेसिबल होती है। बेंटोनाइट सॉइल हाईली प्लास्टिक होती है, बताया था ना। वॉल्यूम नेचर ज़्यादा चेंजेस, ठीक है, बेंटोनाइट में। स्वेलिंग श्रिंकेज ज़्यादा, ठीक है, बताया था। लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम, ठीक है। और भी बताया था मैंने बहुत कुछ, याद होगा ना। तो पार्सली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही नहीं। सिल्टी सैंड नहीं होती। कंप्रेसिबल होती है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होती। सॉल्ट फॉर्म लीचिंग एंड ऑक्साइड्स, बताया था। लेटराइट सॉइल 2-3 बार बता दिया मैंने ये, ठीक है ना, लेटराइट सॉइल का। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल का अच्छे से बताया। रेजिडुअल सॉइल फ्रॉम बेसाल्ट से बनती है। इसकी पेरेंट रॉक है बेसाल्ट, मैराइन नहीं बनती सी से, ठीक है, ये भी बताया था ब्लैक कॉटन का। लक्सटाइन ये करवा ही दिया। लैकबेड, ठीक है। पिक एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल, सही है। पीट पीट इज इनऑर्गेनिक सॉइल, गलत है। ऑर्गेनिक सॉइल होती है, गलत है, ये तो पहले दिख रहा है। एंड्यूरेट क्ले क्या होती है? सही होती है। टाइप ऑफ क्ले डज नॉट सॉफ्ट अंडर प्रोलॉन्ग वेटिंग, यानी ये एक हार्डन टाइप की क्ले होती है। हीट एंड प्रेशर के कारण ये बहुत ही हार्ड हो जाती है एंड्यूरेट क्ले। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। आगे देखो। लोइस सॉइल, पीट एलुवियल माल। लोइस क्या है? ये विंड आ जाएगा, विंड से। पीट क्या है? ऑर्गेनिक आ जाएगा। एलुवियल किससे आ जाएगी? ये रनिंग वाटर से आ जाएगी। माल मैराइन से आ जाएगी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? देख लेना तुम, ये कौन सा है जो भी है। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो चैप्टर नंबर, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है।